हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैंने कई बार बोला था आर व एफ में, जैसे कि आपने बोर्ड पर देख लिया होगा, आर व एफ में संबंध, इसके ऊपर वीडियो बनाने को मैंने कई बार बताया भी था आपको कि वक्रता त्रिज्या जो है दोगुनी होती है फोकस दूरी की, और फोकस दूरी जो है आधी होती है वक्रता त्रिज्या के। ऐसे दो कई प्रकार से हम इसे बोल देते हैं। आर इज इक्वल टू 2f ऐसे फॉर्मूला भी आता है, सम्स में यूज होता है, उसे भी हम आज सिद्ध करेंगे। और f इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, इसे भी हम आज अपनी वीडियो में सिद्ध करेंगे। मतलब ये किसी भी प्रकार से आपको दे सकता है कि ये सिद्ध कीजिए, ऐसे भी दे सकता है आर व एफ में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए हम अपनी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो हम इस r को सबसे पहले देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया है, r जो है वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण जो है जिस गोले का, कांच के गोले का कटा हुआ होता है, उसकी त्रिज्या जो होती है वही होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वे जिस बिंदु पर काटती हैं वो होती है फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु तक की दूरी जो होती है दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी वो होती है फोकस दूरी। तो उसी के बीच में हम आज संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम कंडीशंस क्या रखेंगे। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए जो वस्तु रखते हैं वो वस्तु हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर जो रखेंगे उसके माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे। डेरिवेशन में जो होता है दोस्तों, आप ध्यान रखें, मैं जहां बताऊं वहीं पर वस्तु रखनी है, वहीं से किरण भेजनी है। क्योंकि डेरिवेशन में अगर इधर उधर से किरण भेज दो, कई जगह से भेजी जाती है वैसे किरण, एफ से भेज दो, समांतर भेज दो, तो या फिर किसी और बिंदु से, तो गड़बड़ हो जाती है और त्रिभुज बन जाते हैं, जिससे डेरिवेशन सॉल्व होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण हमने बना लिया है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये अवतल दर्पण जो हो यह कम वक्र हो। कम वक्र कहने का मतलब है कम गोल हो, ये गोल कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि यह नियम केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो कम वक्रता वाले लेंस होते हैं। ज्यादा वक्रता वाले लेंस जो आ जाते हैं उनके लिए ये नियम में त्रुटि आती है, इसलिए कम वक्र बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था सी पर वस्तु रखने को, तो सी पर वस्तु रख लेंगे। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी थी, तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, एफ से होकर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण जो है हम भेजेंगे इसमें एफ से भेजी थी उसमें भी। ठीक है दोस्तों, अब हमने एफ से भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर काटेगी इस बिंदु पर। ये प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनता है। तो अब हम बिंदुओं का नाम रख देते हैं, ये बिंदु ए, ये बिंदु ए डैश, ये प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्तों, तो इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं एम, और इससे हम डॉट 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 अभिलंब डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम रख देते हैं एन। एन और पी जो है समथिंग एक दूसरे के बराबर ही है, मतलब एक ही जगह है, बहुत कम आंशिक में अंतर है। लेकिन अगर दोस्तों अधिक वक्रता वाला लेंस होता है उसमें जो है हम ऐसे खींचते हैं, तो इसमें हम अभिलंब खींचते हैं उस बिंदु से, तो इसमें दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से हम कम वक्रता वाले दर्पण इसमें लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें हम सिद्ध करने के लिए लंब इस बिंदु से भी डाल सकते हैं। अगर हमें इस बात का ध्यान रखना है बस, अगर हम लंब इस बिंदु से डालते हैं तो हमें ये और ये त्रिभुज लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम लंब इस बिंदु से डाला है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, प्रतिबिंब वाला और ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ लंब डालना है और कौन से त्रिभुज लेना है। अगर ये डालेंगे तो ये वाला, ये डालेंगे तो ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों के माध्यम से हम अपनी डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। ये सी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश सी एफ तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है दोस्तों एम एन एफ। अब इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों हम देखेंगे ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है हमने अभिलंब डाला है इसलिए ये 90 डिग्री है, तो ये कोण एक दूसरे के क्या होगा दोस्तों, बराबर। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम इसका नाम लिख देंगे सिंपल, कोण ए डैश सी एफ बराबर कोण एम एन एफ डॉट डॉट। हम कारण भी लिख देते हैं आगे ब्रैकेट में, दोनों है 90 डिग्री इसलिए बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा कोण और देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम ध्यान देखते हैं, ये मुख्य अक्ष, ये पूरी एक ही रेखा है सी से लेकर एन तक, और दूसरी रेखा ए डैश और एम, ये
परावर्तित किरण है जो कि बिल्कुल सीधी है। अब ये दोनों किरणें काटती हैं यहाँ पर F बिंदु पर, तो हम ध्यान देंगे कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, ये हम ध्यान देंगे। दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, कोण में दिक्कत रहती है, लोग पहचान नहीं पाते हैं हमारे कुछ दोस्त की कोण कौन सा है। अब दोस्तों इसमें है A', तो इसमें बीच में जो है C, MNF, इसमें है N, जो मिडिल में जो होता है दोस्तों वो कोण होता है A', तो इसमें मिडिल में C, तो ये वाला कोण हो गया। MNF बीच में है N, तो ये वाला कोण हो गया। इस बात का ध्यान देंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें छोटी क्लास में सीखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम दूसरा कोण जो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, इन दोनों कोणों को हम लिख देंगे कोण। अब बीच वाले कोण को लेंगे तो CF A' या A'FC, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो हम CF A' बराबर, अब MFN या NFM कुछ भी लिख सकते हैं हम दोस्तों, इन दोनों कोणों को, कोण ये वाला आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो MNF, कारण लिख देते हैं दोस्तों हम आगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है दोस्तों। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये दो कोण बराबर हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अब ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो इन दोनों कोणों का योगफल भी बराबर होगा। जब 180, अगर हम तीसरा कोण निकालना चाहें तो 180 में से इन दोनों का योगफल घटाएंगे। अब इन दोनों का योगफल घटाएंगे हम तो तीसरा कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज A', तथा त्रिभुज MNF के दो कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज A', तथा त्रिभुज MNF के शेष दो कोण भी परस्पर बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये तीनों कोण ही बराबर होंगे तो ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब है इन तीनों के संलग्न कोण भी बराबर होंगे, इन तीनों कोण त्रिभुजों की संलग्न भुजाएं भी बराबर होंगी। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, 90 डिग्री जिस पर बना है ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो त्रिभुज A', सर्वांगसम का दोस्तों ये चिन्ह होता है त्रिभुज MNF। अब ये त्रिभुज दोस्तों बराबर हो गए तो इसलिए हम CF जो है ये संलग्न हो जाए NF के, तो CF = NF। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी बराबर हो गए। अब हम देखते हैं, हम R व F में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं दोस्तों। तो R जो है P से लेकर C तक की दूरी है, ये वक्रता केंद्र है तो इससे गोला बना होगा, तो यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या है, और F जो है P से लेकर F तक की दूरी है। तो हम इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे तो PC लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा PC जो है बनी है CF और PF से, तो CF प्लस PF। अब दोस्तों PC हो जाएगी, CF की जगह हम PF रख सकते हैं, प्लस PF। अब दोस्तों हम PF क्यों रख देंगे ये देखेंगे हम। हमने भी यहाँ प्रूफ किया था CF = NF। ठीक है दोस्तों, तो CF यहाँ और PF, और यहाँ पर हम PF प्लस PF बराबर है। अब दोस्तों हम इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में, ये हम जो है NF जो है बराबर कर देंगे दोस्तों PF के, और ब्रैकेट में लिख देंगे N व P संपाती हैं। N व P दोस्तों हम कम वक्रता वाले लेंस लेते हैं, इसलिए N व P संपाती हैं, इसलिए NF जो है PF के बराबर हो जाएगा। NF PF के बराबर है और CF के भी बराबर है, तो CF की जगह हम PF रख सकते हैं। तो अब दोस्तों PC को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वक्रता त्रिज्या को, वो हम करेंगे R से, और PF को जो दोस्तों रिप्रेजेंट करेंगे F से, और इस PF को भी हम करेंगे F से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा R = 2F। ये हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ये हमने प्रूफ कर दिया है। वैसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं F = R/2, तो हम फॉर्मूले अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान देंगे, और मेन बात ये बात ध्यान देंगे कि मैंने जहां बताया है वहां पर ही वस्तु रखी है। अगर हम और नहीं रखेंगे तो ये डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये त्रिभुज जो है उसी अकॉर्डिंग बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डीपली समझकर इस डेरिवेशन को सॉल्व करें।